इंग्लिश एक लैंग्वेज है और जिसके ज़रिए हम अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, सामने वाला अपनी बात किसी और तक पहुंचाता है। जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, अरबिक एक लैंग्वेज है, फ्रेंच एक लैंग्वेज है, उसी तरीके से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। लेकिन ये अलग अलग एग्ज़ाम्स में, यूपीएससी में, एसएससी में, सीएचएसएल में, या फिर कुछ स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें ये क्वेश्चंस पूछता है। तो इस वीडियो में हम इंग्लिश का बेसिक जानेंगे, इंग्लिश क्या है और इससे इसके जो बेसिक फिनोमेना है वो कैसे काम करते हैं। तो इंग्लिश जो है, ये जैसा हम लोगों ने जाना कि ये एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज। और लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या होती है? लैंग्वेज एक मीडियम होता है, अ मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्लेन आवर आइडियाज, इमोशंस और फीलिंग्स। भाषा जो है ये एक माध्यम है जिसके जरिए हम व्याख्यात करते हैं अपने आइडिया को, विचारों को, भावनाओं को एक इंसान से दूसरे इंसान तक। और इसको एक्सप्लेन करने का, अपनी भावनाओं को एक आदमी से दूसरे इंसान तक पहुंचाने के लिए कुछ माध्यम होते हैं, जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग। यही 4 तरीके हैं जिनके जरिए हम भाषा को पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब किसी भी भाषा के अंदर, किसी भी लैंग्वेज के अंदर कुछ रूल होते हैं, जिस रूल के जरिए वो भाषा काम करता है, जिस रूल के जरिए जो इंसान बात कहना चाहता है, सामने वाला इंसान वही बात, वही एग्जैक्ट बात समझता है। जैसे जो इंग्लिश है एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज के अंदर ग्रामर हमें पढ़ना होता है। ठीक, ग्रामर क्या होता है? ग्रामर होता है सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स। ग्रामर होता है सेट ऑफ रूल्स टू मेक वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंस इन अ मीनिंगफुल मैनर, जिसके जरिए जो हम बात कहना चाहते हैं वही बात सामने वाला समझे, वही होता है ग्रामर। अब जब कोई भाषा होगा, जब कोई लैंग्वेज होगा, तो लैंग्वेज बोलते हुए जरूर कोई ना कोई साउंड निकलेगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, तो एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है जिसके जरिए आप मेरी बातों को समझोगे और आपका माइंड प्रोसेस करेगा और आप मेरी बात को रिप्लाई करोगे। तो बोलते वक्त कोई साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक, बोलते वक्त कोई साउंड प्रोड्यूस होगा। अब आपको पता है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें 26 लेटर्स होते हैं। इंग्लिश के अंदर 26 लेटर्स होते हैं। ठीक, इन 26 लेटर्स में इनके कुछ क्लासिफिकेशन हैं, कुछ नहीं बल्कि 2 क्लासिफिकेशन है। एक वावेल होता है और दूसरा कॉन्सोनेंट्स। वावेल की संख्या 5 होती है, ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, बाकी के बचे हुए जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। अब वावेल को बोलते वक्त भी साउंड प्रोड्यूस होता है,
कॉन्सोनेंट्स को बोलते वक्त भी साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वावेल को बोलते वक्त 20 तरह के, मतलब 20 टाइप से साउंड प्रोड्यूस होता है। कॉन्सोनेंट्स को बोलते वक्त 24 टाइप से साउंड प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ आई है, आई। यहाँ आपने एक वर्ड सुना होगा लाइक, हिट। यहाँ पे जो आई है उससे साउंड प्रोड्यूस होगा आई का, ई का, और एक और वर्ड लिख लेते हैं सर्कल। यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस होगा आई का वो अ आ रहा है। तो आई एक ही है, लेकिन यहाँ इसका जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है आ, लाइक, यहाँ पे हीट ई, और यहाँ पे सर्कल अ का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज के अंदर कुछ ग्रामर होते हैं। ग्रामर का मतलब सेट ऑफ रूल, जिसके ज़रिए जो आदमी बात बोलना चाहता है, जो समझाना चाहता है, वही बात सामने वाला समझे। अगर उसमें रूल ठीक से हो तो आदमी वही बात समझेगा जो सामने वाला उसको समझाना चाहता है। अब इसमें लैंग्वेज बोलते वक्त साउंड प्रोड्यूस होगा, और आपको पता है इंग्लिश के अंदर 26 लेटर्स हैं, और ये 26 लेटर दो हिस्सों में बटे हुए होते हैं। एक होता है वावेल्स और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स। वावेल को बोलते वक्त 20 टाइप से साउंड प्रोड्यूस होता है, और कॉन्सोनेंट्स को बोलते वक्त 24 टाइप से साउंड प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये आई है, लाइक, हिट और सर्कल। ये 3 वर्ड लिखा गया है, और तीनों वर्ड में यहाँ भी आई, यहाँ भी आई और यहाँ भी आई। यहाँ जो आई है आ के जैसे साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे ई और यहाँ पे अ। तो ये है कि किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होगा। अब जो ग्रामर होता है, जैसे ग्रामर के अंदर सेट ऑफ रूल, तो इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर कोई आदमी कहता है मेहमान को काट कर अमरूद खिलाओ। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मेहमान को काट कर अमरूद खिलाओ। तो जो मेहमान आपके घर आया है वो भाग जाएगा कि भाई साहब ये मुझे काटने की बात कर रहा है। इसमें ग्रामर का नियम का पालन नहीं हुआ है, ठीक। इसमें मेहमान भाग जाएगा, और इसका, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। इसका सही स्ट्रक्चर होगा अमरूद को काट कर मेहमान को खिलाओ, मेहमान को खिलाओ। ये सही स्ट्रक्चर होगा, और जो बात आप कहना चाहते हैं वो सामने वाला समझ के उस पर अप्लाई करेगा कि ठीक है मैं अमरूद काटूंगा, मेहमान को नहीं काटूंगा, ठीक। अब जैसे आप जाने कि इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज एक मीडियम होता है जिसके ज़रिए आप अपने आइडियाज़, इमोशंस और फीलिंग को सामने वाले इंसान तक पहुंचाते हो। और लैंग्वेज में ग्रामर आता है जिसमें सेट ऑफ रूल, नियम, कानून होते हैं कि जो बात आप बोलना चाहो वही बात सामने वाला समझे, उसका कुछ गलत मतलब ना निकाल ले। और जब आप बोलते हो कोई भी लैंग्वेज, तो बोलते वक्त साउंड प्रोड्यूस होता है, और साउंड अंग्रेजी के 26 लेटर से बने हुए हैं, वावेल और कॉन्सोनेंट से। वावेल से 20 तरह के साउंड प्रोड्यूस होते हैं और कॉन्सोनेंट से 24। अब इंग्लिश में जो ये लेटर हैं, लेटर, इनकी संख्या होती है 26, ए बी सी डी ई एफ जी एच। इन्हें अल्फ़ाबेट भी बोला जाता है, इन्हें अल्फ़ाबेट भी बोला जाता है, अल्फ़ाबेट्स भी बोला जाता है। अब जैसे ए बी सी डी
एक्स वाई जेड, यही होता है लेटर। अब इन्हीं लेटर्स को उठा के, एक एक लेटर को उठा के हम लोग बना लेते हैं वर्ड, जैसे ए आर टी। इसी में से ए उठा लिया, आर उठा लिया और टी उठा लिया, और ये बन गया एक आर्ट। ये आर्ट बन गया। यहीं से उठा लिया गया आर ए टी, और ये बन गया रैट, एक चूहा बन गया। मेरा चूहा थोड़ा गड़बड़ बन गया है, आप एडजस्ट कर लो। तो इन्हीं लेटर से उठा के हम क्या बनाते हैं, वर्ड। इन्हीं लेटर से हम वर्ड्स बना लेते हैं, और इन्हीं वर्ड्स के बेसिस पे हम सेंटेंस बना लेते हैं। इन्हीं वर्ड्स से जुटा के हम लोग सेंटेंस बना लेंगे। आर्ट इज ब्यूटीफुल, इनसे हम लोग बना लेंगे सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। ये स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस का, ठीक। इसी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन्हीं में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो संख्या होती है, जो टाइप होते हैं, वो 8 होते हैं, जिनमें पहला होता है नाउन। नाउन क्या होता है, नाउन होता है नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड्स। इस संसार में कुछ भी, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से 99% नाउन होता है। जैसे इस कमरे में ये मेरा पेन, मेरी शर्ट, मेरी घड़ी, यहाँ जो चेयर पड़ा हुआ है, कैमरा, ये बोर्ड, कंप्यूटर, एवरीथिंग इज फॉल्स अंडर द क्राइटेरिया ऑफ नाउन। तो हम आगे की वीडियो में नाउन से अपनी कहानी शुरू करेंगे और नाउन को पढ़ेंगे, बाकी प्रोनाउन और बाकी के जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। थैंक यू वेरी मच।